नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इस कैटेगरी के कुछ न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है, देखो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर अ बल्ब ऑफ 50 वैट। 50 वैट मतलब क्या है, यहाँ पे उन्होंने हमें पावर दी वाली है। तो हम पहले गिवन डेटा बनाएंगे। गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले पावर दी वाली है 50 वैट। द पावर इज 50 वैट यूज फॉर 8 आवर्स अ डे। तो यहाँ पे हमें टाइम भी दिया है 8 आवर्स। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल का मंथ दिया है हमें। ठीक है। और उन्होंने यूनिट रेट दिया है हमें 9 रुपीज का। तो इतना डेटा देंगे। वो क्या क्या दिया है देखो, एक अप्लायंस, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देंगे यहाँ पे। जैसे कि हमें एक बल्ब दिया है और जो भी वॉट एवर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन, उसका उसकी पावर भी हमें गिवन में मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद टाइम दे देंगे वो हमें, कितने देर तक पर्टिकुलर वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो यूज होने वाला है। और हमें जो बिल कैलकुलेट करना है वो किस मंथ का करना है और यूनिट रेट क्या है। तो इतना गिवन डेटा दिया जाएगा हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो कल जो हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू ई बाय टी। ई मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम E इज इक्वल टू पी इंटू टी फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि हमें बिल निकालने का है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो पावर कितनी दी है, 50 वैट में दी है। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट, लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवैट। तो यहां पे पावर वैट में दी है, लेकिन ये बिल कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल है। इस वजह से हमें ये जो पावर है वो वैट में ना लेके हमें उसको किलोवैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोवैट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे हम, और टाइम जो रहेगा वो आवर्स में ही लेंगे। दिस इज द सिंगल कैटेगरी ऑफ द न्यूमेरिकल वेयर द टाइम इज टेकन इन आवर्स एंड नॉट इन द सेकेंड्स। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा देखेंगे, 5 2 20, सो 8/20 मतलब 4/10, मतलब ये आ गया 0.4 किलो वैट आवर। तो ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड निकली है 0.4 किलो वैट आवर। यूनिट कैसे रहा है, पावर इज इन किलोवैट, टाइम इज इन आवर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 0.4 किलो वैट आवर। तो ये जो एनर्जी निकली है, दीज आर द यूनिट्स फॉर अ सिंगल डे। अगर ये बल्ब को हमने 8 आवर्स के लिए यूज किया एक दिन में, तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे कंज्यूम हो जाएगी। समझ में आ रहा है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ एक दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब यही यूनिट्स है जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर में गिरते हैं। दीज आर द यूनिट्स। समझ में आ रहा है। तो अभी हमें कौन से मंथ का निकालना है, अप्रैल मंथ का निकालना है। तो अप्रैल मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने आने वाले हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 डेज है। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर अप्रैल। ये एक दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है। फॉर अप्रैल E इंटू नंबर ऑफ डेज करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ डेज। तो एनर्जी है 0.4 इंटू 30, तो ये आ गई 12 किलो वैट आवर। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमारे पास कितने यूनिट्स आने वाले हैं, 12 किलो वैट आवर्स। समझ में आ रहा है यहां तक। तो अभी हमने क्या निकाला है, यूनिट्स हमने यहां तक निकाले हैं। एक मीटर के अंदर कितने यूनिट्स गिरेंगे। अभी हमें क्या करना है, बिल कैलकुलेट करना है। तो बिल कैलकुलेट कैसे करेंगे, जितने यूनिट्स निकले हैं उसको यूनिट रेट से सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो बिल इज इक्वल टू एनर्जी इंटू यूनिट रेट। तो एनर्जी आई है 12 और यूनिट रेट है 9, तो इसका आंसर आएगा
108 रुपीज। तो हमारा बिल कितना आएगा? 108 रुपीज। So this is the category of the numerical where we can calculate the electricity bill. क्वेश्चंस एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको ये प्रोसीजर चेक करनी है। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला यूज करना है, P इक्वल्स टू ई बाई टी। इससे हम निकालेंगे E इक्वल्स टू P इंटू टी। यहाँ पे जो पावर रहेगी ये पावर हमें किलोवाट में लेनी है। इस न्यूमेरिकल में जो पावर दी है वो वैट में दी है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे हम, एंड वॉट एवर द टाइम इज। सो ये हमारे पर डे के यूनिट निकले हैं। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज, और जो भी ये यूनिट निकलेंगे, अभी ये जो यूनिट निकले हैं ये अप्रैल मंथ के लिए यूनिट निकले हैं, और हमें अगर बिल कैलकुलेट करना है तो जो भी यूनिट आए हैं उसको हमें यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके हम यहां से बिल निकाल सकते हैं।